मैं हूँ कुंदन। मुझे नानी के गांव आए हुए 2 हफ्तों से ज्यादा हो चुके थे और उन 2 हफ्तों में मुझे कई सारी अजीब बातें सुनने को मिली थी, जिसमें से सबसे अजीब भूतिया बगीचे की कहानी थी, जहाँ गांव के मास्टर जी हमेशा के लिए गायब हो गए थे। उनके गायब होने की वजह क्या थी वो तो कोई नहीं जानता, पर लोग बस इतना जानते थे कि मास्टर जी को आखिरी बार उस बगीचे के दरवाजे के पास ही देखा गया था और उन्हें वहाँ मेरी नानी ही लेकर गई थी। मासी, नानी मास्टर जी को बगीचे में अमावस वाली रात को ही क्यों ले गई थी? हाँ, उनकी चिट्ठियों में वही तो लिखा था ना कि कल अमावस की रात है, तुम्हारे दोस्त मास्टर जी को लेकर आने वाली हूँ। आखिर अमावस की रात में ऐसा क्या खास होता है? कुंदन, ये तू क्या क्या सोचता रहता है? चल अब जाके सो जा। और आप? मुझे अभी नींद नहीं आ रही है, पर तू अब जा, वैसे भी काफी देर हो चुकी है। उसके बाद मैं तो अपने कमरे में सोने चला गया, पर मासी अभी भी बाहर ही बैठी हुई थी, मानो कुछ सोच रही हूँ। खैर, उस रात तो मैं सो गया, पर अगली सुबह मेरी नींद किसी के खुसफुसाहट से खुली, मानो कोई चुपके चुपके बातें कर रहा हो। आवाज कमरे के बाहर से आ रही थी। बाहर निकल कर देखा तो मासी और मम्मी आपस में बातें कर रहे थे। दीदी, क्या है? बताती क्यों नहीं हो? क्या बताऊं तुझे? यही कि जिस रोज जीजाजी के साथ वो हादसा हुआ था उस रात। अनु, क्यों बार बार उस बात को ला रही है? मुझे नहीं करनी उस बारे में बात। दीदी, ये जरूरी है। क्यों जरूरी है? बस है, तुम बस बताओ उस रात तुमने क्या देखा था? बताओ ना। धीरे बोलो। बताती हूँ। उस रात कुंदन के पापा ट्रांसफार्मर ठीक करने बूढ़े पेड़ के पास गए थे, पर जब बहुत देर तक वो नहीं लौटे तो मैं भी बूढ़े पेड़ के पास चली गई, पर वो मुझे वहाँ नहीं मिले। फिर कहाँ थे वो? बगीचे के अंदर। फिर कुछ नहीं अनु, मैं उन्हें वहां से ले आई। अब इस बारे में और बातें नहीं। पर दीदी। अनु समझो, वो हादसा मेरे लिए आसान नहीं था, इसलिए मैं उस बारे में अब भी ठीक से बात नहीं कर पाती हूँ। दीदी, एक बात बताओ, क्या उस दिन अमावस की रात थी? मम्मी और मासी की बातें सुनकर मेरे मन में बहुत से सवाल उठने लगे थे। मैं बार बार यही सोच रहा था कि आखिर मेरी मम्मी किस हादसे की बात कर रही थी जो मेरे पापा के साथ हुआ था। क्या उस बगीचे में मेरे पापा के साथ भी कुछ बुरा हुआ था? मैं इन बातों को सोचकर इतना घबरा गया कि अचानक से मुझे खांसी सी आ गई। कुंदन? मासी की आवाज सुनते ही मुझे समझ आ गया कि उन्होंने मुझे खांसते हुए सुन लिया था, इसीलिए मैं जल्दी से अपने बिस्तर पर चला गया और सोने का नाटक करने लगा। मासी तो मुझे ढूंढने नहीं आई, पर मेरे दिमाग में अब भी मम्मी की कही बात घूम रही थी और वही सोचते सोचते मेरी आंख दोबारा लग गई। उसी रोज शाम के वक्त जब मैं राजवीर भैया के साथ खेलकर घर आया, तब दरवाजे पर नानी खड़ी दिखी। कुंदन, तू आ गया? हाँ नानी, और तुम शायद राजवीर होगे, है ना? जी। कुंदन ने बहुत कुछ बताया है तुम्हारे बारे में। जी। तुम ही खेलते हो ना इसके साथ? जी जी। इसलिए तुम्हें रोज इसे घर छोड़ना पड़ता है ना? अरे उसमें कोई परेशानी नहीं है, वैसे भी ये छोटा है, अभी गांव में आए दिन जैसी चीजें हो रही हैं, किसी बड़े का साथ होना अच्छा है, खासकर रात के वक्त। चलिए मैं निकलता हूँ। अरे इतनी जल्दी क्यों जाने लगे? थोड़ी देर रुक कर जाओ। अरे नहीं नहीं। क्या नहीं, आ जाओ, चलो अंदर, खाना खा कर जाना। उसके बाद नानी राजवीर भैया को घर के अंदर ले आई और उनसे बातें करने लगी, और मैं वहाँ खड़ा खड़ा यही सोचने लगा कि आखिर नानी को हो क्या गया है। उन्होंने अचानक से राजवीर भैया को खाने के लिए क्यों रोक लिया? वो दोनों बात ही कर रहे थे कि तभी नानी बोली, अरे तुम तो अनु से मिले ही नहीं, रुको अभी बुलाती हूँ। अनु, देख तो राजवीर आया है, आके मिल तो ले। थोड़ी ही देर में वहाँ मासी भी आ गई और मासी के आते ही नानी ने कहा, तुम लोग बातें करो, मैं खाने की तैयारी करती हूँ। उसके बाद नानी वहाँ से चली गई और राजवीर भैया मासी के साथ बातें करने लगे। जी, वो जॉन मैथ्यू तो नहीं आया था वापस? नहीं, वो दोबारा नहीं आया। बढ़िया है। अब ना आएगा वो, अच्छे से समझा दिया था उसे। तो घर पे आप दोनों ही रहते हो? हाँ, बस मैं और माँ। कुंदन और दीदी कुछ दिन के लिए आए हैं तो। और आपके पिताजी? जी वो नहीं है। अच्छा, बाहर रहते हैं? नहीं, दरअसल उनकी मौत हो चुकी है। ओह, माफ करना, मुझे मालूम ना थी ये बात। कोई बात नहीं। इसीलिए उनके बाद आप काम पड़ जाने लगी? नहीं, जाती तो पहले भी थी, पर पापा के बाद थोड़ी जिम्मेदारियां ज्यादा हो गई। वैसे हुआ क्या था उन्हें? मेरा मतलब उनकी मौत हुई कैसे?
उन्हें कोई बीमारी थी? नहीं नहीं, दरअसल उनकी मौत एक हादसे में हो गई थी। हादसा? मैं समझा नहीं। उन दिनों मेरे पापा हर शाम बगीचे में टहलने जाया करते थे। बगीचे में? पर बगीचा तो... उस वक्त बगीचा खतरनाक नहीं हुआ करता था। ओ, फिर? तो उस शाम भी वो टहलने गए, पर लौटकर वापस नहीं आए। ढूंढने पर हमें उनकी लाश मिली। लाश को देखकर ऐसा लग रहा था मानो उन पर जानवरों ने हमला किया हो। जानवरों ने? कुंदन, हाँ नानी, जरा इधर आना। नानी के बुलाने पर मैं उनके पास किचन में चला गया। हाँ नानी, क्या हमेशा बड़ों के बीच बैठा रहता है? हाँ, चुपचाप मेरे पास रह और मेरी मदद करा। नानी, क्या काम है? अरे खाना परोसने में मदद करा। पर खाना तो बना ही नहीं है ना? अरे तो बन जाएगा, उसमें क्या है। खड़ा रहे अब यहाँ चुपचाप। नानी की बात सुनकर मुझे जरा अजीब लगा। ऐसा लगा मानो वो जानबूझकर मुझे राजवीर भैया और मासी से दूर करना चाहती थी। जहाँ राजवीर भैया और मासी अभी भी बातें कर रहे थे। आप क्या करते हैं? जी, मैं कुश्ती सिखाता हूँ। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। वही नानी उन्हें देखकर खुश हो रही थी, तो मैंने उनसे पूछा, क्या हुआ नानी, आप हंसी क्यों? पागल है क्या? मैं कब हंसी? अपना दिमाग कम लगाया कर। अब चल मेरी मदद कर। उसके बाद नानी खाना बनाने में लग गई और मैं उन्हें देखकर यही सोचने लगा कि नानी को समझना कितना मुश्किल है। कभी तो वो लोगों से चिढ़कर बात करती हैं, तो कभी वो लोगों को अपने घर बुलाकर खाना खिलाती हैं। हालांकि देखा जाए तो मुझे मासी को भी समझने में परेशानी होती थी, क्योंकि मुझे पता था हो ना हो मासी मुझसे कुछ ना कुछ तो जरूर छिपाती थी। थोड़ी देर बाद राजवीर भैया खाना खाकर चले गए, पर उसके तुरंत बाद हमारे दरवाजे पर वो आया, जॉन मैथ्यू, और जोर जोर से चिल्लाने लगा, तुम लोग अब तक यही हो? और तू मासी के भतीजे, तेरा दोस्त गया ना, अब कौन बचाएगा तुम लोगों को? तमीज से बात करो। तमीज तो मैं तुझे आज दिखाऊंगा अन्नू चौधरी। तुम लोगों ने मुझे बहुत अंडर एस्टिमेट कर लिया, पर आज मैं तुम लोगों का फुल एंड फाइनल करके ही जाऊंगा। जाके सामान बांध। और तू बच्चे, तू भी जाके सामान बांध चल। मुंह क्या देख रहा है? चुपचाप जा और सामान पैक कर, वरना वो मौका भी नहीं दूंगा, समझा? चल जा अंदर। उस आदमी की बातों को सुनकर मुझे काफी डर लगने लगा था, और घबराकर जब मैंने नानी की तरफ देखा तो नानी किचन में कागज पर कुछ लिख रही थी, और फिर उस कागज को दीवार के पास दिखाने लगी। तभी वो आदमी दोबारा चिल्लाया, ऐसे पुतले बनकर क्या खड़े हो? समझ नहीं आया कि मैं क्या कह रहा हूँ? जल्दी सामान बांधो, वरना तुम लोगों को इस घर में बंद करके जला दूंगा, समझे? क्या बात है, क्यों शोर मचा रहे हो? ए बुढ़िया, तुझे कम सुनाई देता है क्या? बोला ना घर खाली करने को। मैंने तुझसे कहा था ना, हम ये गांव छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले हैं। ए बुढ़िया, मैं तुझसे बहस नहीं करने आया हूँ। अभी के अभी घर खाली नहीं किया तो तेरी बेटी को घसीटते हुए गांव के बाहर फेंक कर आऊंगा, समझ गई? ए जॉन मैथ्यू, अन्नू को हाथ लगाने की सोचना भी मत, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। कौन है? कौन है यहाँ? मैंने पूछा कौन है? ए बुढ़िया, किसकी आवाज थी है? पता नहीं। अच्छा, पता नहीं? हाँ, मुझे नहीं पता। खेल खेल रही है मेरे साथ? खेल खेल रही है मेरे साथ? नहीं, मुझे सच में नहीं पता। ठीक है, तुझे खेल खेलना है ना, ठीक है, खेलते हैं खेल। ए, अब देख मैं क्या खेल खेलता हूँ। अन्नू को हाथ मत लगा। अभी क्या हुआ है? बस देखती जा कैसे इसे मैं बालों से घसीटते हुए गांव के बाहर निकालता हूँ, चाहे इसकी गर्दन हाथ में क्यों ना आ जाए। चल छोड़ मुझे। माँ, माँ। नहीं, रुक जाओ, रुक जाओ। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बेटी को कुछ मत कर। हाथ जोड़ने का वक्त जा चुका है बुढ़िया, अब भुगतने का वक्त है। चल। माँ। नहीं, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। हम ये गांव छोड़ के चले जाएंगे। माँ। हम चले जाएंगे। कब? हाँ, कब जाओगे? आने वाली अमावस के अगले दिन हम यहाँ से चले जाएंगे। तब तक के लिए हमें बस कुछ दिनों की मोहलत दे दो। बहुत अच्छे चौधरायन, देर से ही तुझ में अकल तो आई। वैसे भी अपने पति को मरता हुआ देख ही लिया तूने, बेटी को उस हालत में देखा नहीं जाएगा तुझसे, क्यों? सही कहा ना?
चल, दी तुझे अमावस तक की मोहलत, पर याद रखना अगली बार मैं अकेला नहीं आऊंगा। अगर तुम लोग यहाँ दिख गए तो अच्छा नहीं होगा। चलता हूँ। उसके बाद जॉन मैथ्यू वापस चला गया और घर में भी किसी ने उस बारे में बात नहीं की। कुछ देर बाद जब सब सोने चले गए तो मैं ये सोचने लगा कि आखिर नानी किचन में उस कागज पर लिख क्या रही थी। तो मैं किचन में जाकर उस कागज को ढूंढने लगा। कागज सामने ही पड़ा था और उसमें लिखा था, बाहर जॉन मैथ्यू है, अपने घर को बचा लो।